नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, धैर्य कोचिंग संस्थान प्रयागराज से मैं अभिषेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर कर रहे होंगे। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है HCF पर। इसके पहले 2 वीडियो हो चुकी हैं, आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, ठीक है, आप उसे जाकर वहाँ पे उन 2 वीडियो जो बच्चे नहीं देखे हैं वो 2 वीडियो उसे एक बार देख लें, ठीक है। आज के सेशन को समझने में आपको उस वीडियो से मदद मिलेगी, ठीक है। हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने HCF के पार्ट के बारे में बात किया था कि HCF को कितने तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। आज उसी के तरीके से उसी को आगे बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं। HCF का जो पहला मेथड हमने आपको बताया था, एक प्राइम मेथड बताया था कि आप संख्याओं को प्राइम फैक्टर में डिवाइड कर दीजिए, बांट दीजिए। उसके बाद जो उसमें सभी प्राइम फैक्टर में जो संख्याएं कॉमन हो आप उन्हें लिख लीजिए और उनकी वो घात लिखिए जो सबके सामने सब में कॉमन हो, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को उठा लीजिए। जैसे 2-3 संख्याएं दी गई थी, मैं एक एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पिछली क्लास को एक बार मैं रिपीट कर ले रहा हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे अगर मेरे पास है 112, 336, 402। अगर मुझसे बोला जाए कि इसका आपको HCF निकालना है, क्या निकालना है? फाइंड आउट HCF, ठीक है। हमें इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो मैंने आपको बताया था या तो आप पूरा प्राइम फैक्टर कर दो इनका, पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज हमने ये बताया था कि आपको सभी नंबर के प्राइम फैक्टर नहीं करने, आपको इनमें से कोई भी 2 नंबर ले लेना है, ठीक है। कोई भी एक नंबर ले लेना है। तो जो आपकी इच्छा करे वो आप नंबर ले लो। मान लो जैसे मेरा 112 का मन करता है, हमने 112 ले लिए। 112 इसका फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है, इसका फैक्टर कर लेते हैं। चलिए, अब इसको ब्रेक करना है तो हम पहले ये चेक करेंगे किन किन संख्याओं के डिवाइड होती है, किन किन संख्याओं से डिवाइड नहीं होती। तो ये 2 से डिवाइड हो रही है, दिख रहा है साफ साफ इवन नंबर है। ये 4 से भी डिवाइड हो रही है। 4 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, मैं इसके बाद का जो 1-2 वीडियो होगा उस पर मैं डिविजिबिलिटी पे लेके आऊंगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता रहता है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा इस तरीके के फैक्टर करने में, ठीक है। चलिए, तो ये 112 को अगर मैं देखूं तो ये 4 से डिवाइड होता है। जो 4 से डिविजिबिलिटी की रूल है मैं बता दे रहा हूं, 4 से भाज्य, ठीक है। तो जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं, लास्ट की 2 डिजिट किसी भी संख्या की अगर अंतिम के 2 अंक 4 से कटते हैं तो वो संख्या पूरी की पूरी क्या होती है? 4 से कट जाती है, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूं 164, ठीक है, तो ये 4 से कट जाएगी। क्लियर है? क्यों कट जाएगी? क्योंकि इसका जो लास्ट का 2 डिजिट है ना 64 4 से कट जाता है। 16 चौके 64। क्लियर है? अब अगर ये 4 से कट जा रहा है तो ये पूरा का पूरा 164 क्या होगा? 164 4 से कट जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा होता क्यों है? देखिए, किसी भी रूल या किसी भी ट्रिक के पीछे एक कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी ट्रिक आप पढ़ रहे होंगे या कोई भी टीचर आपको ट्रिक पढ़ाता है तो ट्रिक ऐसा नहीं कि बना दिया जाता है, नहीं। ट्रिक क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को जब हम देखते हैं कि नहीं ये प्रोसेस हर जगह पर अप्लाई हो रहा है, इस प्रोसेस को हम किसी भी सवाल में डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम ट्रिक बोल देते हैं, ठीक है। कि हाँ ये पैटर्न है, इसी पर अगर कोई वैल्यू रख देंगे, ये हर सवाल में आता रहता है तो यहाँ से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या था 164 का लॉजिक? तो मैं आपको बता दूं, देखिए किसी भी संख्या को तोड़ना होगा तो आप इसे लिख सकते हैं 100 + 64, ठीक है। अब आप समझिएगा कि जितनी भी संख्याएं हैं, अगर सभी संख्याओं में से उसके लास्ट के 2 डिजिट बाहर कर दे तो उसके लास्ट के 2 डिजिट में क्या बचेगा? 00 बचेगा। जैसे 339, अगर मैं कहूं तो इसका अगर मैं लास्ट 2 डिजिट निकाल दूं 39, तो लास्ट में 2 क्या बचेगा? 0 बचेगा, क्योंकि 300 में 39 जोड़ेंगे तभी 339 मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और अच्छे से आपको पता है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा अगला नंबर, ये सब सारी चीजें नंबर सिस्टम की है। नंबर सिस्टम में लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 है तो लास्ट के 2 डिजिट तभी 0 होंगे जब वो 4 से कटेगा।
क्योंकि जीरो बनते कब है, किसी भी संख्या में अगर लास्ट का 1 डिजिट है। जैसे मैं एक बार एग्जांपल से आपको समझा दूं, थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी, इसको मैं नंबर सिस्टम में ही लूंगा, यहाँ पर नहीं लूंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर लास्ट में एक जीरो है, अगर ये लास्ट में एक जीरो है तो ये सिर्फ एक बार 2 से कटेगी। कितनी बार कटेगी? एक बार 2 से कटेगी। अगर लास्ट में 2 जीरो है तो ये 2 से कितनी बार कटेगी? 2 बार, यानी ये टोटल कितनी बार कटेगी? 4 से कटेगी, ठीक है। अगर मैं ये भी कहूं कि लास्ट में 3 जीरो है, अगर ये लास्ट में 3 जीरो है तो मैं ये बोल सकता हूं ये 2 से कितनी बार कटेगी? 3 बार कटेगी, यानी 2 से 3 बार कटने का मतलब कितना होगा? सीधे वो 8 से कटेगी, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर किसी भी संख्या से लास्ट के 2 डिजिट निकाल दिए जाए तो लास्ट में क्या बचता है? 0 बचता है, और ये 100% 4 से कट जाएगा, क्योंकि 100 बनता है। अभी आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 300 डिवाइड बाई 4, और ये 4 से बिल्कुल पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक है। तो सेम वही प्रोसीजर है, तो यहां पर ये कट जाएगा। अब बचा, अगर आपका लास्ट 2 डिजिट निकालने के बाद जो संख्याएं बचती हैं, लास्ट की 2 डिजिट, कोई भी संख्या ले लीजिए, 4 6 9 3 2, मैं कह रहा हूं कि अगर लास्ट 2 डिजिट आप निकाल दो तो आपके पास क्या बचेगा? 4 6 9, लास्ट 2 डिजिट निकाल दिए तो यहाँ पर 2 जीरो बच जाएगा, और 32। लास्ट में अगर 2 जीरो है तो ये पूरा का पूरा वैल्यू किससे कटेगा? 4 से कटेगा। अगर 3 जीरो रहा होता तो वो 8 से कटता, 4 जीरो रहा होता तो वो 16 से कटता, 1 जीरो रहा होता तो वो 2 से कटता, ठीक है। अब ये बचा क्या? 32। अगर ये 32 4 से कटेगा, ये तो 4 से कट ही रहा, अगर ये भी 32 4 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यही 4 की डिविजिबिलिटी होती है, यही 2 की डिविजिबिलिटी, यही 8 की डिविजिबिलिटी है, ठीक है। चलिए, तो 4 की डिविजिबिलिटी पे थोड़ा सा चर्चा हमने कर लिया कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटते हैं तो वह संख्या पूरी की पूरी किससे कट जाएगी? 4 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा होगा आपको। तो 112 का लास्ट 2 डिजिट किससे कट रहा है? 12 है, तो 4 से कट रहा होगा। तो मैं अगर इसको 4 से काटूंगा तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? 4 दूनी 8, 3 आ जाएगा, ठीक। 8 3 11, 32 इंटू में 4। क्लियर है? फिर से मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ। 112 को अगर मैं 4 से काटूं तो 4 दूनी 8, 3 2 उठे का 4 8 32, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये थोड़ा सा नॉर्मल है, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर इस 28 को और इस 4 को डिवाइड करते हैं, फिर इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 7 गुणे 4। क्लियर है? अब इस 4 को भी क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 2 गुणे 7 गुणे 2 के पावर 2। फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं? मैंने पिछले वाली क्लास में आपको बताया था कि अगर आधार संख्याएं समान हो, अगर आधार संख्याएं समान हो तो घातें आपस में क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं, और इनटू में सेम है। क्लियर है यहां तक? यानी अगर मैं बोलूं तो 112 को मैं क्या सीधे लिख सकता हूं? मैं मिटा दे रहा हूं, थोड़ा जगह कम है, ठीक है। इसको लिख सकता हूं 2 के पावर 4 इंटू में 7। क्लियर है यहां तक? 2 के पावर 4 इंटू में 7। अब मेरा जो फैक्टर है, यानी मेरा जो HCF होगा, वो HCF में या तो 2 होगा या तो 2 के पावर, मैंने फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, 2 के पावर 4 का मतलब एक बार मैं किससे चेक करूंगा? 2 के पावर 1 से, यानी 2 से। फिर चेक करूंगा 2 के पावर 2 से, यानी 4 से। फिर चेक करूंगा 2 के पावर 3 से, यानी 8 से। फिर चेक करूंगा 2 के पावर 4 यानी 16 से। क्लियर है? अच्छा, अब जो HCF मेरा होगा उसमें या तो 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा या 16 होगा या 7 होगा या इन्हीं का कोई गुणनफल होगा, या 14 होगा या 28 होगा, कुछ इस तरीके से। तो अब इस संख्या को छोड़ देते हैं, बाकी संख्याओं को चेक करते हैं। चलिए, क्या यह संख्या मैं चेक करता हूं 7 से कटती है? चेक कर लेते हैं। 39 7 से नहीं कटेगा, देख लेते हैं एक बार। 7 से 7 बचे 35, 5, फिर 2 उतर जाएगा, ठीक है। 7 8 56 जाता, 7 7 49, 7 8 56 बिल्कुल नहीं जाएगा, यानी ये 7 से नहीं कटेगा। 402, 7 बचे 35, 5 उतर जाएगा, 2 उतार लेंगे 52, 7 52 से नहीं जाता, यानी ये वैल्यू 7 से नहीं कटेगी। अगर ये वैल्यू 7 से नहीं कटेगी तो फिर इसको चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि जब यही 7 से नहीं कट रही तो फिर ये कट भी जाएगी तो भी तो हम 7 नहीं लेंगे, क्योंकि HCF क्या होता है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, HCF मैंने क्या बताया था? HCF एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो दी गई संख्याओं को काट दे,
यानी वो संख्या सबको काटनी होगी। ऐसा नहीं कि किसी एक संख्या को काट दिया तो आपने उसे HCF ले लिया, नहीं, वो जो HCF होगा वो तीनों को काटेगा, जितनी संख्या होंगी सबको काटेगा, ठीक है, सबको विभाजित करेगा। चलिए, तो हमारे HCF में 7 नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं क्या मेरे HCF में इनमें से कुछ आएगा क्या? 2, 4, 8 या 4 दूनी 8, 16, कुछ इस तरीके से 4 8 32 कुछ भी आएगा क्या? तो हम चेक कर लेते हैं, इसी संख्या को उठाते हैं। क्या यह संख्या 4 से कटती है? नहीं कटती, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट क्या आपके 4 से कट रहे हैं? लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे हैं। अगर ये 4 से नहीं कट रहा है तो फिर 8 और 16 को चेक करेंगे क्या? नहीं चेक करेंगे, क्योंकि जो संख्या 4 से ही नहीं कट रही वो 8 से कहां कटेगी? बिल्कुल नहीं कटेगी, ठीक है। चलिए, तो यानी कहने का मतलब हम इससे नहीं चेक करेंगे। अब मेरे पास बचता है 2 की पावर 1 यानी 2 से, तो ये संख्या भी 2 से कटती, ये संख्या भी 2 से कटती, यानी मेरे HCF में ओनली 2 आया और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये पिछली क्लास का एक थोड़ा सा फॉर्मेट था। बाकी क्यों आगे बढ़ते हैं। आज जो आपको सिखाने वाला हूं HCF बाय डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, ठीक है, यानी अंतर विधि से HCF ज्ञात करना। हिंदी भी लिख लीजिएगा, अंतर विधि से HCF ज्ञात करना, ठीक। चलिए, ये HCF LCM की PDF आपको बहुत जल्द जो है टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जल्द उस पर हम सारे PDF प्रोवाइड कराते जाएंगे, ठीक है। तो आप उसे ज्वाइन करिएगा और HCF LCM की PDF उस पर जो है परसों तक, कल परसों तक आपको अवेलेबल हो जाएगी। इस वीडियो के अपलोड होने के दूसरे दिन ही वो अपलोड हो जाएगी वहां पर, ठीक है। चलिए, अंतर विधि से HCF निकालना। मैंने पहली क्लास में ये चर्चा की थी कि HCF के 2 तरीके से, गुणनखंड विधि से और अंतर विधि से और भाग विधि से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? अंतर विधि है, ठीक है। चलिए, अंतर विधि में क्या है इस बात को जरा समझना। किसी भी संख्या का जो HCF होता है, जैसे अगर मैं कोई भी संख्या ले लूं, जैसे अगर मैंने एक संख्या ली है A और एक संख्या क्या ली है B, अगर मेरे पास कोई 2 संख्याएं हैं और इनका HCF, अगर इनका HCF x है, ठीक है, 2 संख्याएं हैं A और B और इनका HCF कितना है? x है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो HCF होगा वो इसे भी डिवाइड करेगा और इसे भी डिवाइड करेगा ना। ये A और B क्या है? अगर इसका HCF x है तो ये x B को भी डिवाइड कर देगा और A को भी डिवाइड कर देगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि A प्लस B और A माइनस B, ये x जो है इनको भी क्या करेगा? डिवाइड कर देगा। ये x क्या करेगा? A प्लस B और A माइनस B को भी क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। इतनी बात समझ में आ रही? जैसे मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, एग्जांपल देखिएगा। जैसे मैं ले रहा हूं 36 और 48, 36 और 48। अगर मैं इनके HCF की बात करूं कि इनका HCF कितना होगा, तो इनका HCF आपको पता है, ठीक है। इनका HCF कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इनका HCF कितना हो जाएगा? 12। HCF कितना होगा? 12 3 36, 12 4 48, ठीक है। अब जरा देखना कि अगर मैं इनका ऐड करूं, इनको क्या करूं? ऐड करूं, तो 8 6 14 की 4, 4 3 7 1 8, 84 होगा। और अगर मैं इनका डिफरेंस लूं, तो 48 6 कितना आ जाएगा? 12। क्लियर बात समझ में आ रही? इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 12 और इनका ऐड कितना हो जाएगा? 84। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो 12 है ये इसे भी डिवाइड करता है और इसे भी डिवाइड करेगा। 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, ठीक है। तो ये जो प्रारूप है, ये क्वेश्चन है जो भी जब आते हैं कंडीशन बेस्ड, जो LCM HCF के कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनमें ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि इसका यूज कैसे होता है A प्लस B और A माइनस B का। क्लियर है? तो यहां से मैं ये चीज समझाऊंगा आपको कि अगर A B का HCF x है, मैं लिख दे रहा हूं इसे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। जो चीजें आपको लगे कि हाँ ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स में आनी चाहिए, तो आप उसे स्क्रीनशॉट ले लेना। यदि
संख्या ए और बी का HCF x है तो x है तो x a प्लस बी और a माइनस बी को विभाजित करेगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है HCF का। यदि संख्या a और b का HCF x है, यदि संख्या a और b का HCF x है तो x a प्लस बी और a माइनस बी को विभाजित करेगा। क्लियर है? चलिए दूसरा पॉइंट मैं आपको लिख रहा हूं, फिर इसको समझाता हूं। संख्या a और b से HCF निकाल लेने का मतलब फैक्टर अलग कर लेना, मतलब उनका गुणन अलग कर लेना। HCF निकाल लेने पर शेष संख्या को प्राइम हो जाती है। को प्राइम का मतलब, जिनको थोड़ा नहीं समझ में आ रहा होगा, को प्राइम मतलब होता है परस्पर अभाज्य संख्या। ठीक है, सह अभाज्य संख्या है, परस्पर अभाज्य संख्या है। तो संख्या a और b से अगर उनका HCF निकाल लिया जाए तो शेष संख्याएं क्या हो जाती हैं? को प्राइम हो जाती है। ये मैंने एग्जांपल इसका आपको समझा दिया था, इसका एग्जांपल मैं इसको मिटा के समझा रहा हूं। ठीक है, समझना। जैसे अगर मेरे पास संख्या है 24 और 52, 24 और 52, अगर मैं इससे इसका HCF निकाल लूं, अगर मैं इससे इसका HCF निकाल लूं तो HCF आपको पता होगा इसका कितना होगा? 2 होगा। अगर मैं 2 निकाल लूं तो मेरे पास क्या था? 24 और 52 है। अगर मैं इसका 2 निकाल लूं तो यहां पर क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 12, और यहां से 2 निकाल लूंगा तो कितना बचेगा? सॉरी, कुछ गलत हो गया क्या? नहीं, इनका HCF 4 आ जाएगा। ठीक है, इनका HCF 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 2 7 और 4 2 6। ठीक है, अगर मैं यहां से इनका HCF 4 निकाल लूं, अगर इनका HCF में क्या करूं? 4 निकाल लूं तो ये कितना हो जाएगा? 6, और ये कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, 4 6 24, 13 चौके 52। ठीक है, अब आप ये देख रहे होंगे कि ये दो संख्याएं क्या हो चुकी हैं? को प्राइम हो चुकी हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो a और b से अगर HCF निकाल लें तो शेष संख्याएं क्या हो जाती हैं? को प्राइम हो जाती हैं। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, ये मत सोचना कि सिर्फ 2 ही संख्याओं पे ये लागू होगा। ये जो पार्ट है आपका, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 संख्या पे लागू होगा, नहीं ना। ये क्या होगा? जितनी भी संख्या होंगी, 1 संख्या 2 3 4, जितनी भी संख्याएं होंगी, अगर उन संख्याओं से उनका HCF हम निकाल लें तो सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं? परस्पर अभाज्य संख्याएं हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो अब मेरा जो डिफरेंस मेथड था वो यही है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि, एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई पूछे 36 112 412 और 108 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। चलिए, अगर ये 36 है, 112 412 और 108 का अगर मुझे HCF निकालना हो डिफरेंस मेथड से, ठीक है, बहुत ही अच्छा मेथड होता है, आप डिफरेंस का यूज करें। ठीक है, तो आप यहां से क्या करेंगे? किसी भी 2 संख्याओं का डिफरेंस ले लीजिए, किसी भी 2 संख्याओं के एक दूसरे से घटा दीजिए, अंतर ले लीजिए। ठीक है, और फिर उस अंतर वाली जो संख्या होगी फिर उस पर बात करेंगे। आप एक बार कोशिश करिए।
चलिए, तो हमें डिफरेंस लेना है। हम चाहे 36 112 का, 112 का, 412 से 412 को, मतलब किसी भी इतनी संख्या लेके किसी का दो का डिफरेंस ले लेंगे। लेकिन सही ये होता है कि जो दो संख्याएं नजदीक हो आप उन्हीं का डिफरेंस लीजिए। होता क्या है कि जब आप डिफरेंस छोटा होगा, क्योंकि मुझे डिफरेंस का भी फैक्टर करना है अभी, ठीक है, इसको याद रखना। या तो आप दोनों को जोड़ो या तो दोनों को घटा दो, ठीक है। घटाने पे क्या, जोड़ने पे क्या होता है, जोड़ने पे वैल्यू बड़ी आ सकती है। जब वैल्यू बड़ी होगी तो आप डिफरेंस नहीं, मतलब सॉरी, उसका फैक्टर नहीं ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर घटाने पर वैल्यू छोटी आ जाएगी तो आप उसका डिफरेंस ले लोगे। क्लियर बात समझ में आ रही है यहां तक? चलिए, तो मैं डिफरेंस लूंगा किसी भी दो संख्या का, किसी भी दो संख्या का जो नजदीक हो। जैसे यहां पर ये दो संख्याएं नजदीक है, यहां पर ये दो संख्याएं क्या है, नजदीक है, 112 108। तो अगर मैं इनका अंतर ले लूं, 112 और 108 का अंतर ले लूं, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, 4। क्या आ जाएगा, 4। अब हम 4 का फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, 2 to the power 2। अब मेरा जो HCF होगा वो यही होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो फिर 1 होगा। क्लियर बात यहां तक समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मेरा HCF क्या होगा, इन्हीं में से कुछ होगा। मैंने क्या प्रोसेस किया, आप कोई भी दो संख्या लेना, कोई भी दो संख्या लेना जो नजदीक की हो। नजदीक अगर नहीं भी होगी तो भी कोई ऐसा नहीं कि मतलब नजदीक की संख्या लेना कोई रूल है, नहीं, रूल नहीं है। नजदीक की संख्या लेना एक कॉमन सेंस है, क्योंकि अगर नजदीक की संख्या लेंगे तो उनका डिफरेंस छोटा आएगा, और डिफरेंस अगर छोटा आएगा तो हम उसका फैक्टर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर बात यहां तक समझ में आ रही? ठीक, तो 112 108 लेंगे, 4 आ जाएगा। क्लियर? चलिए, अब मेरा CF यही होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, 2 के पावर 1 यानी 2, और 2 के पावर 2 यानी 2 के पावर 2 यानी 4। अब मुझे चेक करना है, या तो मेरे CF में 2 आएगा या तो मेरे CF में 4 आएगा। तो हम चेक करते हैं क्या ये सभी संख्याएं 4 से कटती हैं, सबको चेक करना है। तो ये 4 से कटती, ये 4 से कटती, ये 4 से कटती है, और ये भी 4 से क्या है, कटती है। 4 से क्यों कटती, मैंने बताया था कि 4 की डिविजिबिलिटी होता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहे हैं तो वो सभी संख्याएं 4 से कटेंगी। अगर वह संख्या 4 से कटती है तो वह संख्या 2 से भी कटेगी। तो अब आपको 2 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपने 4 लिख दिया तो 4 में ऑलरेडी 2 आ चुका है, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 4। बहुत ही आसान था, आपको क्या करना था, सिर्फ 2 का डिफरेंस लेना था, ठीक है। यहां तक चलिए, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को इस डिफरेंस मेथड को। डिफरेंस मेथड का हम यूज बहुत करेंगे, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन वो जो मेथड, देखिए, कोई भी चीज जब आप पढ़ते हैं, किसी भी चीज को जब आप पढ़ते हैं तो आप उनका एप्लीकेशन सीखिए। जैसे आप रेशियो पढ़ते हैं, परसेंटेज पढ़ते हैं, तो सिर्फ ऐसा मत सोचना कि रेशियो परसेंटेज सिर्फ हमने रेशियो परसेंटेज के सवाल को सॉल्व करने के लिए लिखा था। नहीं, ये गलत है। किसी भी चीज को जब आप पढ़ा करिए तो उसका एप्लीकेशन कहाँ हो सकता है, उसका भी। इसका यूज हम टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छा करेंगे। आप देखना, इस डिफरेंस मेथड को लेकर हम टाइम एंड वर्क में भी यूज करेंगे, LCM का प्रोसेस लगा के सॉल्व करेंगे। तो किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए जो आप पढ़ा करो उनका एप्लीकेशन लगाना सीखा करो, ठीक है। तो उससे आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। अच्छा, जिन बच्चों के दिमाग में ऐसा चल रहा हो कि सर अगर ये दो संख्याएं नजदीक में ना रही हो, ऐसा भी आ सकता है एग्जाम पे, ठीक है। क्या आ सकता है कि मान लो सभी संख्याएं दूर दूर दी गई हो, डिफरेंस उनका डिफिकल्ट आ जाए, तो उस पर भी एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है। पहले इस पे 1-2 सवाल और कर लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। जैसे कि एग्जांपल हो, एग्जांपल आज का तीसरा है शायद, ठीक। जैसे एक मैं ले रहा हूं 98 462 372 500, ठीक है। फाइंड आउट HCF, फाइंड आउट HCF। आपको HCF निकालना है इनका, 398 462 372 और 500 का। क्लियर? चलिए, तो अब मैं बात करता हूं, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझें कि इसको कैसे निकाला जाए, तो अब मुझे यहां पर डिफरेंस मेथड की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूं, एक बात जरा ध्यान से समझना। दी गई संख्याएं डिपेंड करती हैं कि आपका कैलकुलेशन प्रोसेस कैसा होना चाहिए। बात समझ, ऐसा नहीं कि आपने एक मंत्र सीख लिया है तो आप उसी से सारे सवाल कर डालिए, नहीं, ये गलत है। दिया गया
नंबर, जो नंबर दिए गए होते हैं, ठीक है, उनको समझकर आप कैलकुलेशन का प्रोसेस डिसाइड करना। क्लियर बात समझ? अब जैसे ये एग्जांपल है, अब इसमें मुझे डिफरेंस मेथड अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे इसमें प्राइम फैक्टर ज्यादा अच्छा लग रहा है। मैं एक बार करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। अगर मैं यहां पर बाय प्राइम फैक्टर मेथड से करूं, बाय प्राइम फैक्टर, अगर मैं प्राइम फैक्टर मेथड से कहूं, प्राइम फैक्टर की मैं हिंदी बता दूं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है? जो बच्चे नए होंगे वो तो जरा सुन लेना। अभाज्य गुणनखंड विधि वो होता है कि किसी भी संख्या को तब तक तोड़ते रहो जब तक वो अभाज्य में न बदल जाए। जैसे 12 4 तिहाई 12, तो 3 तो अब नहीं टूटेगा, लेकिन 4 अभी टूटेगा, तो अभी उसे तोड़ेंगे किसमें? 2 गुणे 2 में। तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए, बाय प्राइम फैक्टर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ये 500 बड़ा अच्छा नंबर है, 500 अगर अच्छा नंबर है तो हम इसको क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे और लिखेंगे 5 गुणे में 100, फिर 100 को ब्रेक करेंगे और लिखेंगे 5 गुणे 25 गुणे 4। अब अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इसको लिख सकता हूं कि 2 के पावर में 2 और 5 के पावर में 3। अब मेरे HCF में या तो 2 के पावर 2 या तो 5 के पावर 3, और मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 के पावर 1, और 2 के पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4। 5 का पावर 1 लेके जाएंगे तो 5 आएगा, 5 के पावर 2 लेके जाएंगे कितना आएगा? 25, और 5 के पावर 3 लेके जाएंगे कितना आ जाएगा? 125। यानी अब आपको 2 से चेक करना, 4 से चेक करना, 5 से 25 और 125 से चेक करना, बस इतनी सी चीजें, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा होगा? चलिए हम चेक करते हैं, क्या मेरे HCF में 5 आएगा? मैं यहां पर HCF लिखना चालू करता हूं कि मेरे HCF में क्या क्या आ सकता है। तो मेरे HCF में 5 आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कोई संख्या 5 से नहीं कटती। कैसे पता चला? समझना, डिविजिबिलिटी रूल फिर पढ़ाऊंगा तो आप समझ में आएगा कि 5 से वही संख्याएं कट सकती हैं जिनके इकाई के अंक पे, इकाई का कौन सा होता है? ये वाला, ये इकाई का अंक, जिनके इकाई के अंक पे या तो 0 हो, या तो क्या हो? 0 हो, या तो क्या हो? 5 हो। अगर ऐसा है, क्या है कि अगर इकाई के अंक पे या तो 0 हो या तो क्या हो? 5 हो, तो वो संख्याएं किससे कट जाएंगी? आपकी 5 से कट जाएंगे, ठीक है। तो आप जरा देखो यहां पर 0 क्या है? क्या नहीं है ना, तो 5 है, तो ये 5 से नहीं कटेगा। अब जो संख्या 5 से ही नहीं कट रही है वो 125 और 25 से कैसे कटेगी? नहीं कटेगी, तो मेरे HCF में 5 नहीं आएगा। चलिए LCM की बात, सॉरी 2 की बात करते हैं, तो मेरे संख्या में 2 चेक कर लेते, तो हाँ मेरे संख्या में 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? सब 2 से कट रही है। क्लियर? तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। लेकिन मेरे पास तो 2 के पावर 2 है, यानी ये 4 से भी चेक करेंगे, तो ये संख्या 4 से कटती है क्या? बिल्कुल कटती है, 72 है, कटती है। इसको जरा चेक कर लो, ये कटती 62? नहीं कटती, क्योंकि 15 चौके 60, 60 ले जाएंगे, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। जब 2 रिमाइंडर बच जाएगा तो कटी कहाँ? नहीं कटी, यानी ये संख्या 4 से नहीं कटती। जब संख्या 4 से नहीं कटती तो इसका HCF कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप देख रहे हो कि ये जो प्रोसेस है, ये जब मैं भी सवाल लेके आऊंगा, अभी मैं आपको सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूं, जब ये सवाल पे आएगा अगले वीडियो से मैं HCF और LCM के सवाल स्टार्ट कर दूंगा, तो आप अच्छा खासा सवाल करेंगे और आप देखेंगे फिर कितनी स्पीड से होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका HCF कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब अगर मैं इसको बाय डिफरेंस मेथड करता, मैं अगर बताऊं, इस एग्जांपल को मैं लंबा लेके चलूंगा, बाय डिफरेंस मेथड, बाय डिफरेंस मेथड, ठीक। चलिए जरा समझिएगा, अब मुझे डिफरेंस लेना है, मुझे क्या करना है? डिफरेंस लेना। तो किसी भी 2 संख्या का आप बड़े आराम से डिफरेंस ले सकते हो, लेकिन थोड़ा याद रखना कि वो संख्याएं नजदीक हो। अब मेरे दिमाग में आता है, क्या मैं इनका डिफरेंस ले लूं? क्या नजदीक है? चलो, इन दोनों भी संख्याएं नजदीक है, इनका भी नजदीक है, ये थोड़ी सी दूर है। तो एक बार जरा ध्यान से समझना, एग्जाम में जब परफॉर्मेंस करना, तो एग्जाम में ऐसा नहीं कि वहां जाकर सोचोगे, ऐसा अपने दिमाग से निकाल देना, ठीक है। एग्जाम में टू द पॉइंट, आप घर पे चाहे जितना पढ़ के जाओ, किसी भी टीचर से, किसी भी अच्छे बड़े से बड़े टीचर से, आप बढ़िया टीचर से पढ़ के जाओ, अच्छी टेक्निक हो आपके पास, लेकिन अगर एग्जाम टाइम में आपके दिमाग में वो टेक्निक ना आई, तो आप वही करोगे जो आप बचपन से करते चले आए हो, ठीक है। इसलिए ही प्रैक्टिस कराई जाती है, प्रैक्टिस इसीलिए होती है, इसीलिए स्पीड टेस्ट होता है, और आप लोग स्पीड टेस्ट दिया करो, जहां भी अवेलेबल हो आप स्पीड टेस्ट दिया करो, ठीक है। उससे आपको बहुत फायदा होता है। जैसे बहुत बच्चे क्या होता है कि उनको नॉलेज बहुत होती है, बहुत अच्छा नॉलेज होता है उनके पास, मैथ की बड़ी अच्छी नॉलेज है, इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है, जीएस की अच्छी नॉलेज है, लेकिन एग्जाम में जब वो बैठते हैं तो वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, 150, 172, 170 पे ही रह जाते हैं। फिर उनके दिमाग में डाउट आता कि यार
मेरी अच्छी वो मुझे सब कुछ आता है, वो ऑफलाइन में या मतलब सॉरी जब घर पे बैठ के सॉल्व करते हैं वही पेपर तो उनका बड़ा अच्छा सॉल्व हो जाता है। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठ के पेपर देते हैं या क्लास में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब वो पेपर देने बैठते हैं तो उनका परफॉर्मेंस वीक होता है। तो उसके पीछे बस यही एक रीजन है कि आपका जो टाइम स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं है। आप एग्जाम को जब परफॉर्म करने जाते हो तो आपके अंदर एक झिझक रहती है, ठीक है, उसे दूर करना है। सवाल तो आपको सारे आते हैं, लेकिन जब आपको ये बोला जाता है कि नहीं अब ये आपको करना है, जब आपको ये बोला जाता है नहीं ये आपको करना है, तब आप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, और वो प्रॉब्लम दूर होती है जब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में रहें। क्लियर है? अगर आप किसी चीज को कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, बिना आप ड्रॉप किए, तो आपका वो चीज बढ़िया होगा। ठीक है, तो आप उसको कंटिन्यू कोशिश किया करिए, वो करते रहें। ऐसा नहीं कि अगर आपको कोई चीज आ जाती है, आपको समझ में आती है, अगर आप किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप उस चैप्टर को बंद करके रख दो। नहीं, अगर आपको पढ़ने का प्रोसेस ये होता है कि पहले आप बेसिक से स्टार्ट करें, बेसिक की सारी चीज़ों को कवर करते जाएं, फिर आप अपने सिलेबस तक पहुंचें। ठीक है, जब आप अपने सिलेबस को पहुंचेंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन बने हैं उसको सॉल्व करिए। जब वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होने लगते हैं तो फिर उन क्वेश्चन का निचोड़ निकालिए। निचोड़ का मतलब ये होता है कि वो क्वेश्चन और कितने अच्छे से, कितने बेटर तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर उसको करने के बाद फिर अब आप अपना दायरा बढ़ाते चलिए कि हमें इसके अकॉर्डिंग और कितने कितने टाइप के क्वेश्चन है जो मैं करूं, और उनकी प्रैक्टिस बनाइए। ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बनेगा। हम डिफरेंस लेते हैं इनका, जैसे मान लेते हैं हम इनका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस ले लेते हैं। अगर मैं 462 में 398 माइनस कर दूं तो 12 कितना आ जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 15, 15 में से कितना हो जाएगा 6, यानी कितना आ जाएगा 64। अब 64 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर में 6। क्यों से होता है मैं आपको बता दूं, देखो ये चीज आप याद रखो, बहुत यूजफुल है। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है 32। ये बहुत ही यूजफुल चीज है, मैं एक बार समझा देता हूं। 2 की पावर 1 की वैल्यू 2, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, 2 की पावर 4 की वैल्यू 16, और 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32। ठीक है, चलिए, तो 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 होती है, 1 2 का और गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया हमारा। 462 में से 398 हमने माइनस कर दिया था। अब मेरे पास क्या आ गया कि एक 12, 4 आ गया 5, ठीक है, और ये 62 का मतलब अब मेरा जो HCF होगा, वो 2 होगा, या तो 2 की पावर 1 होगा, या तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, इस तरीके से 2 की पावर 6 तक भी कुछ हो सकता है। अब हम चेक करना चालू करते हैं, क्या मेरे HCF में 4 आता है क्या, यानी मुझे क्या क्या चेक करना है, 2 का चेक करना है, 8 का चेक करना है, 16 का चेक करना है, 32 का चेक करना है, और 64 का भी चेक करना है। तो मैं पहले 4 को उठा लूं, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी बड़ी आसान होती है, लास्ट के 2 डिजिट। तो मैं देखूंगा ये लास्ट का 2 डिजिट क्या कट रहा है क्या 4 से, नहीं कट रहा है। ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे हैं। अब आप देखोगे ये कट रहा है, लेकिन ये लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहे थे, यानी मेरे HCF में 4 नहीं आएगा। 4 नहीं आएगा तो 4 से बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं जो 4 के मल्टीपल में है वो नहीं होने वाली। ठीक है, तो अब मेरे HCF में क्या बचा 2, जरा चेक कर लो, 2 से कटती थी ये भी संख्या, ये सब संख्याएं 2 से कटती हैं, तो HCF कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर बात यहां तक समझ में आ गई? ठीक है, मैंने डिफरेंस लिया था। चलिए अभी और देखते हैं इसे। हमने तो सिर्फ इन 2 संख्याओं का डिफरेंस लिया था, ये 398 है, मिटा देते हैं इसे। 398, आप चाहें इन 2 संख्याओं का डिफरेंस ले लो। किसका, 500 माइनस 460। क्लियर है, तो कितना आ जाएगा 38। डिफरेंस कितना आ जाएगा 38। 38 को मैं बिना ब्रेक कर लेता हूं, 2 इंटू में 90, कितना हो जाएगा 2 इंटू में 90। अब मेरे HCF में क्या होगा, मेरे HCF में या तो क्या आएगा 2 आएगा, या तो क्या आएगा 19 आएगा। अब मुझे चेक करना है, तो भैया मेरे HCF में तो 2 आएगा ही आएगा, क्योंकि सभी संख्याएं 2 से कटती हैं। जरा चेक कर लेते हैं 19 आएगा क्या, भैया तो 519 से कटता ही नहीं है। 500 क्या 19 से कटता है, नहीं कटता। जब 19 से नहीं कटता तो बाकी संख्या को चेक नहीं करना, यानी फिर से मेरा HCF कितना आ गया 2 आ गया। ये बात क्लियर बात आपको समझ में आ रही होगी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी 2 संख्याओं का डिफरेंस आप ले लेंगे, जिसकी भी इच्छा करे आप उसमें से कोई भी 2 संख्या लेना, उनका डिफरेंस करना। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी संख्याएं बड़ी बड़ी लिखते हैं और दूर लिखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 304 लिखते हैं, एक लिखते हैं 802,
एक लिखते हैं 1132, ठीक है, ये लिखता हूं और इनका HCF फाइंड आउट करता हूं। अब आप जरा देखेंगे, इसका डिफरेंस लेंगे तो 500 के नियर अबाउट आएगा, इसका डिफरेंस लेंगे तो 300 के नियर अबाउट आएगा, तो बड़ी संख्याएं बन रही होंगी, ठीक है। तो अब यहां पर कैसे करेंगे डिफरेंस मेथड से, फिर से वही बात है कि बाय डिफरेंस मेथड से इसे करना है आपको, ठीक। कैसे करेंगे तो फिर से जरा गौर से समझिएगा। अभी भी डिफरेंस निकालेंगे, लेकिन अब हमारे पास कोई भी दो संख्याएं ऐसी नहीं है जो क्या हो, एक दूसरे के पास में हो, दूर दूर संख्याएं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या को किसी दूसरे के क्या करेंगे, नजदीक लेके जाएंगे। इस बात समझ में आ रही, किसी भी संख्या को किसी दूसरी संख्या के क्या करेंगे, नजदीक लेके जाएंगे। समझिएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं भी आपको करके दिखाता हूं, समझना। अगर मैं इस 300 में 4 का गुणा कर दूं, कितने का, 4 का, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक, 4 चौक 16 और 4 तिहाई 12। अगर मैं 304 में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 12 और 16, ठीक है, ये वैल्यू बन जाएगी। अब मैं देखूंगा कि ये वैल्यू इसके बहुत नजदीक है, ये दोनों वैल्यू क्या है, आसपास है। अब मैं इसका डिफरेंस ले लेता हूं। मैंने क्या किया, मैं एक बार फिर से समझा दूं। मैंने क्या किया कि मुझे ये था कि मैं किसी भी संख्या को इसके नजदीक पहुंचा दूं, या तो आप इसके नजदीक पहुंचा दो, इसके नजदीक पहुंचाते तो इसमें कितने का गुणा करते, 3 का, 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, 912, 802 के नजदीक है कि नहीं है। अब आप इनका डिफरेंस ले लो, मैं दोनों करके दिखाता हूं, ठीक है। अगर आप इसी में चाहते तो आप इसमें 4 का गुणा कर देते, तो 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू किसके नजदीक हो गई, इसके नजदीक हो गई। ऐसा नहीं है, आप इसमें भी गुणा कर सकते हो, लेकिन इसमें गुणा करोगे तो वैल्यू तो और बड़ी चली जाएगी। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में करना है, अगर दोनों में गुणा करने पर नजदीक पहुंच रहे हो तो दोनों में कर देना, दोनों नजदीक आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में गुणा करने से ही काम बनेगा, नहीं, हो सकता है दोनों में करो, हो सकता है इसमें 2 का कर दो, इसमें 3 का कर दो और फिर दोनों नजदीक हो जाए, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर संख्याओं को नजदीक में लेके आना है। तो पहले मैं 912 वाला सॉल्व करता हूं, फिर इसको भी कर देता हूं, दोनों से आंसर आएगा। अब मेरे पास 912 है तो ये इसके नजदीक है, तो मैं जरा 912 और 802 का डिफरेंस ले लेता हूं, 0 1 1 कितना आ गया, 110 आ गया, ठीक है। 912 में से 802 को डिफरेंस कर दिया, कितना आ गया, 110। 110 का जब हम फैक्टर करेंगे क्या लिखेंगे, 11 गुणे 2 गुणे 5। यानी अब मैं बोल सकता हूं कि मेरे HCF में क्या आएगा, या तो 11 आएगा, या तो 2 आएगा, और या तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है। तो मैं जरा चेक करता हूं क्या मेरे HCF में 5 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई संख्या 5 से नहीं कटती। क्यों नहीं कटती, क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी भी मैंने बताई थी कि 5 से वही संख्याएं कटती हैं जिसके इकाई अंक पे या तो 0 हो या तो 5 हो, तो ये 5 से नहीं कटेगी। अब मैं बात करता हूं 2 से, तो 2 से संख्या बिल्कुल कटेगी, तो 2 मेरे HCF में आएगा, क्योंकि ये सारी संख्याएं 2 से कट रही है। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी के 2 पैटर्न है, ठीक है, वो डिविजिबिलिटी में बताऊंगा। चलिए अल्टरनेट संख्याएं जोड़ दो, 4 3 7, 7 में से 0 घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, और 7 11 से नहीं कटता, यानी आपका HCF कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर। 11 की डिविजिबिलिटी पे जरा गौर करना फिर से एक बार। 11 की डिविजिबिलिटी होती है कि एक जब संख्याएं इधर से चाहे चालू करो चाहे इधर से चालू करो, कहीं से भी चालू करो, तो एक को छोड़कर दूसरे को जोड़ते जाओ। जैसे 3 0 को छोड़ो 4 को जोड़ो, तो 4 3 7। अब 7 अलग हो गया और 0 का पैटर्न अलग हो गया। यानी जैसे कि मेरे पास संख्याएं हैं, मैं यहां से मिटा के लिख दे रहा हूं, मेरे पास संख्याएं हैं A B C D E, मैं बोलूंगा आप इनको जोड़ो और इनको जोड़ दो। यानी आप बोलोगे A प्लस C प्लस E का एक पार्ट हो गया और B प्लस D का एक पार्ट हो गया, और अगर इनका डिफरेंस जो होगा 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, तो ये पूरी संख्या किससे कटेंगे, 11 से कट जाएगी। ठीक, चलिए इसको बाद में समझेंगे। अभी ये क्या है, इसका HCF 2 आ गया। कैसे आ गया, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। ये संख्याएं दूर दूर थी, हमको ये लगा कि हम इसको नजदीक कर सकते हैं। इसके कैसे कर सकते हैं, 3 का गुणा लगाकर, 3 का गुणा लगा दिए तो 4 तिहाई 12, 3 त्रिक का 9 हो गया। अब मैं इसे 912 को 802 के नजदीक ले आया हूँ। डिफरेंस मेथड से लगाना है तो हमने इनका डिफरेंस ले लिया, 912 में से 802 घटा दिया, 110 आ गया। 110 को हमने फिर ब्रेक कर दिया,
11 गुणे 2 गुणे 5। अब 11 2 5 में से ही मेरा कोई एक HCF का पार्ट बनेगा। तो मैं देख रहा हूं कि 5 से कोई संख्या नहीं कट रही ऊपर की, 2 से सभी संख्याएं कट रही, तो 2 मैंने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया है। 11 से चेक करते हैं तो ये संख्या 11 से नहीं कट रही, ये संख्या भी 11 से नहीं कट रही, तो फिर बाकी की चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे HCF में कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, चलिए अब मैं इसी को चेक करता हूं 4 से, 4 का मल्टीप्लाई लगा के चेक करता हूं इसको। ठीक, इसमें अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 16 और 12। अब ये संख्या किसके नजदीक है? इसके, तो इसको लाकर इसमें से घटा देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 6। सही है ना, 4 चौक 16, 4 3 12, 11 32। ठीक है, 4 आ जाएगा और 11 82 84। क्लियर बात यहाँ तक समझ में आ रही है? यानी मैंने इसको डिफरेंस इसका आ जाएगा 2। ठीक है, अब इस 84 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो ये संख्या 4 से कट रही होगी, दिख रहा होगा आपको। ये संख्या 4 से कटेगी तो 24, यानी ये 7 गुणे 3 गुणे 2 के पावर में 2। ये आ गया 7 त्रिक 21 और 4 का 2 के पावर में 2। यानी मेरा जो HCF बनेगा वो तो या तो 7 होगा या 3 होगा या 2 के पावर में 2 की कोई वैल्यू होगी। अब इसको जरा चेक कर लेते हैं तो क्या बनेगा मेरा HCF। तो मैं चेक करूं, यहाँ पे मैं अपना HCF लिख रहा हूं, दिख रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, तो अगर मैं चेक करूं क्या मेरे HCF में 7 आएगा क्या, तो आप भाग लगा के देख लो, बाकी 7 की डिविजिबिलिटी रूल दिखाऊंगा। तो 7 चौक 28, 2 आ जाएगा 24, 7 से नहीं कटता। फिर से देखना, 7 चौक 28, 30 में से 28 गए 2 में 4 उतरेगा तो 24, तो 7 से जाएगा नहीं। जब 7 से नहीं जाएगा तो मेरे HCF में 7 नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ 3 की, तो 3 का मैंने क्या बोला था, उनके डिजिट को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जरा जोड़ो, 4 3 7, तो 7 का 3 से तो नहीं कटता, तो मेरे HCF में 3 भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं 2 से, तो मेरे HCF में 2 आएगा। बात करते हैं 4 से, क्योंकि 2 की पावर 2 है ना, तो 4 तक जाएंगे मैक्सिमम। तो ये वैल्यू 4 से कटती है, ये वैल्यू 4 से नहीं कटती, तो मेरे HCF में फिर से कितना आएगा? 2। आप इसके पहले वाले मेथड में जब किए थे, जब इसका 3 गुना करके किए थे, तो वहां भी HCF 2 आ रहा था, यहाँ भी HCF कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए ये रहा मेरा डिफरेंस मेथड। अच्छा, हो सकता है कि कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, जैसे अभी जब क्लास चलती रहती है तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा पता नहीं चल पाता है। अगर कोई मिस्टेक हो जा रही होगी तो उसको सुधार कर लेना। ठीक है, तो अपने समझदार आप लोग हो कि आप किसी चीज को सुधार कर सकते हो। चलिए, आप डिफरेंस मेथड उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप कितना भी बड़ा HCF होगा, अगर आप डिफरेंस मेथड को समझ रहे होंगे, 2 संख्याओं को नजदीक ले आकर 2 संख्याओं को दूर करके, ठीक है, इस तरीके से हम उसका HCF निकाल सकते हैं। ये बस एक प्रोसेस है, आपका एक पार्ट है थ्योरी का जो मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी इस पे सवालें हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जब सवालें करेंगे तो उसमें डिफरेंस मेथड के कई सवाल लेंगे और उसमें मैं आपको समझाते रहूंगा इस डिफरेंस मेथड को। ठीक है, चलिए ये हमारा HCF का पार्ट था जो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, भाग विधि का जो HCF है, जब भाग विधि पे सवालें आएंगे तो हम उससे भाग विधि से फिर आपको समझाएंगे कि भाग विधि से कैसे सवालें लगती हैं, कैसे नहीं लगती। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा रहेगा वो LCM पे रहेगा। एक वीडियो LCM काफी रहेगा आपको समझाने के लिए। उसके बाद अगली वीडियो से एक वीडियो भी इसके बाद जो होगी वो LCM की होगी, और LCM कैसे निकाला जाता है, उसका क्या प्रोसेस है, उस पर होगा। उसके बाद जब अगली वीडियो आएगी तो हम इनके सवाल को लेके आएंगे, बिल्कुल बेसिक से। पहले नंबर के सवाल करेंगे और करीब 50-100 सवालें मिनिमम तो करेंगे ही, उतनी सवालें करेंगे। 3-4 वीडियो में सवालें होंगी आपकी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। ठीक है, मैंने बोला था कि जो भी कमियां हो, जो सुधार की आवश्यकता हो, तो आप लोग उसे बिल्कुल बता दिया करो कि सर ये कमियां हैं। हाँ, थोड़ा लिखने में क्या है कि मुझे ये शिकायत मिलती है कि मैं बहुत लिखता हूँ तो धूमिल दिखता होगा। तो देखो उसका रीजन क्या है, उसके 2 रीजन है। पहली बात तो मैं कैमरे से शूट नहीं करता हूँ, ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अभी मुझे उतना अंदाज नहीं है कि मैं कितना बड़ा लिखूं, क्योंकि अभी ऑफलाइन में क्या होता है, तो ऑफलाइन में मैं इतना ही लिखता हूँ जितना आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो थोड़ा छोटा बहुत हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगी। वो सब चीजें हैं कि वो रेगुलर में आते आते वो सही हो जाएंगी। ठीक है, बाकी ये वीडियो आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, व्यू थोड़े कम हो रहे हैं तो उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करो, और जो जरूरतमंद बच्चे हों आप उन्हें वो ये वीडियो भेजें और बोलें कि आप इसे देखिए। आगे आने वाले वीडियो बहुत अच्छे होंगे, उनमें जब सवाल लेके आएंगे, अभी रेशियो पढ़े हुए, अभी एवरेज में पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा आपको जब एवरेज में पढ़ाऊंगा। टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, बहुत जल्द ही मैं इस पर रीजनिंग की भी चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। थोड़ा सा वो है, तो
इसमें स्टार्ट करेंगे, एडवांस की भी बैच स्टार्ट करेंगे। तो अभी थोड़ी सी वीडियो आने में लेट हो जा रहा है, 2-2 दिन पे एक वीडियो आ रही है। उसके पीछे है कि अपलोडिंग होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जा रही है, तो उसको जैसे ही मैं सॉल्व कर लूँगा, अपलोड वाली प्रॉब्लम जो है, यूट्यूब पे वीडियो जो अपलोड थोड़ी बड़ी वीडियो बन जा रही है, तो जब वो अपलोड होने लगेंगी प्रॉपर तरीके से, तो मैं जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके एडवांस मैथ के और रीजनिंग के और अर्थमेटिक के, फिर मैं तीनों की वीडियो लगातार आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अभी क्या है कि थोड़ा सा अर्थमेटिक में ही पहुंचने में प्रॉब्लम हो जा रही है। ठीक, तो बाकी आप लोग, उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करेंगे इसे और शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए, बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और लॉकडाउन में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो उम्मीद है कि अभी तो आपकी कोचिंग वगैरह नहीं खुलेंगे, लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखिएगा। आने वाले समय के लिए, आने वाले कंपटीशन के लिए अपने आप को तैयार रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि घर पे आप लोग बैठ के बिल्कुल एंजॉय करते रहिए, नहीं, कम से कम मिनिमम 4 से 5 घंटे तो आप अपना समय निकालिए ही पढ़ने के पीछे। ठीक है, उसके बाद लॉकडाउन पर रहिए और अपना सेहत का ख्याल रखिएगा, पढ़ाई को निरंतर करते रहिएगा। ठीक है, नमस्कार।